नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ साक्षी गोल चक्कर के पास। आज यहाँ पर सेना के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं ऊपर सभा करने के लिए। हम बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि आज यहाँ पर उनके इकट्ठा होने के पीछे की वजह क्या है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी AICCTU यहाँ पर जो ट्रेड यूनियनों का मंच है उसकी ओर से इस आंदोलन को जो अभी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वगैरह का जो चला रहे हैं चक्कर, इसके लिए जनता से और फंड उगाही करेंगे और ज़्यादा शोषण करेंगे और उस पैसे से कॉर्पोरेट को भी देंगे और मोनेटाइजेशन का जिम्मेदार भी कॉर्पोरेट को देंगे। ये सारी की सारी जो है योजनाबद्ध है और इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे हैं कि ये जो है ये एक तरह से नेशनलाइज को जायज़ ठहराने का एक तरीका हो गया कि सरकारी संपत्ति नहीं बेचेंगे तो कहाँ से 6 लाख करोड़ का जो है पाइपलाइन करेंगे, सर्विस करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है कुल मिला करके मोदी सरकार की जनता को ठगते हुए कॉर्पोरेटों को धन और धन बनाते हुए कुल मिला करके राष्ट्रीय संपत्ति को नेशनलाइजेशन का जो प्रॉपर्टी था सेल भेल रेल तमाम तरह के ये सारे चीज़ों को बेचने का एक जस्टिफाइड कर रहे हैं। इनको जो है बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि पासपोर्ट बेचना। इसीलिए इसके खिलाफ में हमारी लड़ाई है कि मोदी सरकार हरगिज़ ये न करें, जितना वादा किए हैं उसको पहले पूरा करें और तब कोई प्रोजेक्ट में जाए। मगर वो जो है नहीं मान रहे हैं तो हम पूरा देशव्यापी आंदोलन में उतरे हुए हैं। हम स्वतंत्र फेडरेशन FMRI का तरफ से जो सर्वभारतीय मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है ये देश का आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के खिलाफ एक जोरदार हमला है। देश का मजदूर और देश का देशभक्त जनता इस हमला को कतई सहन नहीं करेगी और हम आंदोलन को इतना तेज करेंगे आने वाले दिन में, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन हमको मालूम है आज पिछले 70 साल से जो पब्लिक सेक्टर जो राष्ट्रीय कंपनी बना है इस देश में वो हमारे अर्थनीति का रीढ़ का हड्डी है। राष्ट्रीय संपदा नहीं बचेगा तो देश का आत्मनिर्भरता नहीं बचेगा, देश का सुरक्षा का ऊपर हमला होगा। इसीलिए आज हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसका खिलाफ विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। बताइएगा किस लिए आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? आज पूरे देश में 7 अक्टूबर को भारत सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी और आम जनता विरोधी नीति के खिलाफ और हमारे जो पब्लिक सेक्टर है, जो देश की आर्थिक बुनियाद है, उनके बेचने के खिलाफ आज यहाँ पर पूरे देश में प्रदर्शन और धारणा का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो पब्लिक सेक्टर है हमारे देश का बुनियाद है और उसी बुनियाद पर हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। लेकिन आज भारत सरकार उन सभी पब्लिक सेक्टरों को बेचने की तैयारी कर रही है और उसके खिलाफ पूरा देश का मजदूर वर्ग कॉर्पोरेटर को नहीं बेचा जाए, इसके खिलाफ संघर्ष कर रहा है। इसलिए आज जरूरी हो जाता है कि आम जनता, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सभी लोग मिलकर भारत सरकार की मजदूर विरोधी, जन विरोधी नीतियों का खिलाफत करें। यहाँ तक कि भारत सरकार करती है आत्मनिर्भर, पब्लिक सेक्टर को बेच करके आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। कॉर्पोरेटर के हाथ में पब्लिक सेक्टर बेच करके आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, उससे हजारों करोड़ रुपये वो लोग मुनाफा कमाएगा, हमारे देश की जनता को लूटेगा। इसलिए आज जरूरी हो जाता है कि भारत सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ संघर्ष को शुरू किया। आपका परिचय? केके त्रिपाठी, अध्यक्ष प्रधान CIT। बताइएगा आज आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? आप लोगों को पता होगा पिछला 23 अगस्त भारत के अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश के सामने राष्ट्रीय मुद्रीकरण नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का घोषणा की, जिन घोषणा के तहत ये उनका मांग था, यह दावा था अगला 4 साल के अंदर
6 लाख करोड़ रुपया सरकार जुटाएंगे। भारत के अंदर जो रेल स्टेशन, ट्रेन, विमान अड्डा, BSNL का टावर, वैद्युतिक सर्जन, तमाम जो नेटवर्क आधारभूत संरचना है, ऐसे कई नेशनल हाईवे, इन तमाम चीज़ को अलग अलग अवधि के लिए कॉरपोरेट के हाथ में पट्टा दे देंगे। और कॉरपोरेट ने बिना कुछ इन्वेस्ट किए इसी संरचनाओं में से जो उनको साधन मिलेगा, जो उनको सृजन होगा, जो रेवेन्यू आएगा, उनका छोटा सा हिस्सा सरकार के हाथ में दे के वो अरबों खरबों रुपया में मुनाफा कमाएंगे। इसके तहत हम समझते हैं, एक तो हमारा कर से सृजित किया हुआ संसाधनों कॉरपोरेट का हाथ में औने पौने दाम में चला जाएगा। साथ साथ इनके साथ जो भी हमारा साधन है, जो भी सेवाएं हैं, तमाम सेवाएं कॉरपोरेट आने के बाद, कॉरपोरेट हाथ के जाने के बाद महंगा हो जाएंगी। करोड़ों जो लाखों जो रोजगार है, सरकारी कर्मचारी अपना नौकरी गंवा बैठेंगे और आउटसोर्सिंग के जरिए नौजवान को कम पैसा में और ख़राब नौकरी का क्वालिटी के साथ उनको नौकरी करने के लिए मजबूर करना होगा। साथ ही जो सरकारी कंपनियों में सरकारी जो आरक्षण नीति सरकारी वैकेंसी में लागू होता है, वो आरक्षण नीति भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सारे प्राइवेट अपॉइंटमेंट होंगे। और साथ साथ देश का आर्थिक इकोनॉमी, देश का इसका थ्रू जो रेवेन्यू मिलता था, ये आम जनता के हित में लगाया जाता था। देश का कल्याणकारी राष्ट्र की भूमिका खत्म हो जाएगी और देश कॉरपोरेट और शासक वर्ग का मिली भगत से चलेगा। आम जनता के लिए त्राहिमाम संदेश है। इसलिए आज से हम अगला लंबा हम लड़ाई लड़ेंगे। अगले दिनों में हम सिग्नेचर कैंपेन, संगोष्ठी, प्रदर्शन के जरिए इस नीति का खिलाफत करेंगे और आम जनता से जागरूक करेंगे, ताकि इस नीति को खिलाफ आम जनता, मेहनत का आम जनता, महिला, किसान, छात्र, नौजवान एक हो और इस नीति को बदलने के लिए एक जन आंदोलन का रूप ले। आपका परिचय? हम CITU का तरफ से विश्वजीत देव, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन हमारे साथ AICCTU है, हमारे साथ AITUC है, हमारे साथ झारखंड वर्कर्स यूनियन है और स्वतंत्र फेडरेशन FMRI है। उन तमाम संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच की ओर से हम ये बयान दे रहे हैं CITU का तरफ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लोगों से बात की और यहाँ पर सभी आज राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जिलों में सीटू के कार्यकर्ताओं ने इसी तरह से एकत्रित मंच पर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति का विरोध किया और नुक्कड़ सभाओं और रैलियां निकालकर इसका विरोध किया। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।